Hello students, I am Chandeswar Kumar, welcoming my second video lecture of electricity for standard 10. In first video lecture of electricity, we have discussed about electric current and electric circuit. Now, in this video lecture, we are going to discuss about direction of electric current in a circuit. Direction of electric current in a circuit is opposite to the direction of flow of electrons in a circuit. Since electrons flows from negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell in the circuit, and therefore electric current flows from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through ammeter and bulb. अर्थात इलेक्ट्रिक करंट की दिशा एक सर्किट में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत होता है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है और यह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजर करता है। इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो एमीटर मेजर करता है। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज the rate of flow of electrons or charge in a circuit. So, electric current I is equal to flow of charge, that is Q by T. T is the time. So, I equals to Q by T and Q equals to I into T. So, इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अर्थात इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बल्ब है, उसके फिलामेंट से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 10 मिनट तक। तो हमें यह पता करना है कि उस फिलामेंट से, उस सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करता है। हम लोगों को यह फॉर्मूला पता है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q by T, where I represent the electric current and Q represent the charge and T time. Here Q becomes equal to I into T. In our question, I is given. I is electric current and it is given 0.5 ampere and time is also given. Time T is equals to 10 minutes. 10 minutes. Since we know 1 minute equals to 60 seconds, therefore we write here 60 seconds and it becomes 600 seconds. Now we will put the values of I and T here. 0.5 into 600 second. This becomes, and 0.5 is ampere. It becomes 300 coulomb. Why 300 coulomb? Because this is ampere and 1 ampere equals to 1 coulomb by 1 second. And this is second and second cancel out, so 300 coulomb is rest here. So electric charge that flows through the circuit is equals to 300 coulomb.
Okay. Our new topic is electric potential and potential difference. Before start this topic, let us know what makes the electric current flow in a circuit. अर्थात किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, क्या कारण है जिससे इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है. Let us take an example to understand this. जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो करता है. अगर वाटर को हॉरिजॉन्टली रखा जाए किसी ट्यूब में तो वो फ्लो नहीं करेगा. वाटर को फ्लो करने के लिए एक लेवल को हमें क्या करना होगा, हाई करना होगा, और दूसरे को लो करना होगा. यानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर वाटर फ्लो करता है. वैसे ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और वो चार्ज किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो चार्ज फ्लो करते हैं, और वो चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट पे, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करते हैं किसी सर्किट में? तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए. जब किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में, किसी भी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी एक जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरी जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होगा, तब जाकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में. अब ये इलेक्ट्रिक, यहां पे जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हुआ उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह से किसी भी सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है? क्योंकि सभी सर्किट में एक सेल होते हैं और एक या एक से अधिक सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं. तो बैटरी में केमिकल एक्शन होता है. ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन द बैटरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. Since we know that there are two terminals in the battery, one is positive and other is negative. किसी भी बैटरी में या सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल एक्शन के कारण बैटरी के टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के फ्लो को इनेबल करते हैं. मीन्स बैटरी के टर्मिनल के बीच होने वाले इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट में, और ये चार्ज फ्लो करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में. इलेक्ट्रिक डिफरेंस जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है. चलिए हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work needed to move a unit of charge from infinity to a specific point. यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया जाता है. यहां पे अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to the other. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक डिफरेंस होता है. यानी जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को ये कैरी कर रहा है. तो इसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स को लेंगे और उस दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वर्क होगा, और वो वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
एक चार्ज को ले जाने में किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, किसी सर्किट के एक पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी एक वर्क होता है जो किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये एक वर्क होता है, वर्क डन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क होता है। क्योंकि दोनों वर्क ही होते हैं, इसलिए दोनों के जो यूनिट होते हैं वो वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, एंड वोल्ट इज इक्वल टू 1 volt इज इक्वल टू 1 joule of work by 1 coulomb of charge। मीन्स 1 volt का मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया 1 joule of work। So let us write it। Friends, SI unit of electric potential difference or electric potential is volt। Volt is represented by capital letter V, and 1 volt is equals to 1 joule of work by 1 coulomb of charge। 1 volt equals to, since unit of work is joule and unit of charge is coulomb, so 1 volt equals to 1 joule by coulomb। Voltmeter, it is an instrument which measures the electric potential difference between 2 points of an electric circuit carrying some current। Voltmeter एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। Voltmeter is always connected in parallel in a circuit between 2 points। वोल्टमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देख सकते हैं, वी कैन सी इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टमीटर इज connected in parallel and ammeter is connected in series। And this is the voltmeter, there are 2 terminals, this is positive and this is negative। Students, let us discuss a question which is on the basis of formula V equals to W by Q। अर्थात हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। अर्थात 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ये दिया हुआ है, और ये पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क किया जा रहा है। सो electric potential difference between 2 points is given which is equals to 12 volt। अर्थात 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो 12 वोल्ट के इक्वल है। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is represented by capital letter V, so it is equals to 12 volt, V for volt। Here amount of charge is also given which is equals to 2 coulomb। Q is represented for charge, so Q equals to 2 coulomb। Since we know electric potential difference between 2 points V is equals to work by charge, and W is equals to V into Q, potential difference between 2 points into charge, and V is given, V is equals to 12 volt
12 volt into Q is given, Q is equals to 2 coulomb. Since we know 1 volt is equals to 1 joule by 1 coulomb, and here is 2 coulomb. Coulomb and coulomb will cancel out and it becomes 24 joule. It means that 12 joule work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. अर्थात 2 पॉइंट्स जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, वहां पे 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तक ले जाने में किया गया कार्य 24 जूल होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज को समझा? फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।